प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। एलजी ने कटरा में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के कर्मचारियों के लिए विभिन्न परियोजनाओं का किया उद्घाटन और सभा को किया संबोधित। डीजीपी दिलबाग सिंह ने डीपीएल राजौरी में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने बांदीपुरा द्वारा आयोजित एक ब्लॉक दिवस समारोह में पीआरआई के प्रतिनिधियों से की बातचीत। कहा, भ्रष्टाचार को खत्म करना है हमारा प्रमुख उद्देश्य। एनसी के वरिष्ठ नेता ने श्रीनगर में की पत्रकारों से बात। हल का चिन्ह वापस लौटाने के लिए किया सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में जगह जगह निकाली जा रही झांकियां और लोगों में दिखा काफी उत्साह। अब समाचार विस्तार से। एलजी ने कटरा में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर, गायत्री भवन, श्राइन क्षेत्र में भूमिगत केबलिंग परियोजना और गुरुकुल में अतिरिक्त भोजन और आवास का उद्घाटन किया। इस दौरान एलजी ने कटरा में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और एसएमवीडी गुरुकुल के वार्षिक दिवस के स्थापना दिवस पर सभा को भी संबोधित किया। आज मैं श्राइन बोर्ड के 38वें स्थापना दिवस तथा श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल के वार्षिक दिन एनुअल डे की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये सुखद संयोग है कि पवित्र श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हम सब इकट्ठे हुए हैं। मैं आप सबको जन्माष्टमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अभी कुछ देर पहले श्राइन बोर्ड के कर्मचारियों के आवासीय परिसर गायत्री भवन का लोकार्पण हुआ, जिसमें हमारे 44 सहयोगी परिवार सहित और सुविधा सहित रह सकेंगे। श्राइन बोर्ड परिवार के हमारे सहयोगियों और उनके परिवार के लिए बाणगंगा, अर्धकुमारी तथा भवन पर 3 नए आवासीय परिसर निर्मित किए जा रहे हैं। मुझे विश्वास है इन परियोजनाओं को पूरा करके लंबे समय से इनकी आवास की समस्या का समाधान करने में हमें सफलता मिलेगी। पिछले 3 वर्षों में श्राइन बोर्ड के कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। हमारे सीईओ श्री अंशुल गर्ग ने उसके बारे में विस्तार से बताया है। कैरियर प्रोग्रेशन की समस्या से निजात दिलाने के लिए 13 कैडर्स को रीस्ट्रक्चर करके 18 कर्मचारियों की प्रोन्नति सुनिश्चित की गई है। 8 साल के लंबे अंतराल के पश्चात हाई एल्टीट्यूड पर नियुक्त 1450 कर्मियों को हार्डशिप अलाउंस में 45% की रिकॉर्ड वृद्धि भी की गई। डीजीपी दिलबाग सिंह ने डीपीएल राजौरी में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राजौरी पुंछ रेंज में 9 से 12 आतंकवादी सक्रिय हैं, जिनमें से अधिकांश विदेशी माने जाते हैं। ऐसी जानकारी है कि वे कुलगाम शोपियां से राजौरी पुंछ रेंज की ओर बढ़ रहे थे। उनमें से 3 मारे गए हैं और अन्य की तलाश जारी है। उन्होंने कहा, एक आतंकवादी जो पहाड़ों से फिसल गया था रियासी में मृत पाया गया। डीजीपी ने कहा कि ग्राम रक्षा समितियां दिन ब दिन मजबूत हो रही हैं और वे आतंकवाद विरोधी अभियानों में बड़ी भूमिका निभा रही हैं। आर्मी के यूनिट ने भी और उस ऑपरेशन का नतीजा ये निकला कि एक खूंखार दहशतगर्द जो पाकिस्तानी मूल का है, पाकिस्तान का रहने वाला था, जो किसी एक ग्रुप का हिस्सा था, जो ग्रुप काफ़ी लंबे अरसे से
राजौरी के अंदर एक्टर था और ये शक है कि वो काफ़ी सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को प्लान करके अंजाम देने की ताक में भी था और ये भी शक है कि कुछ एक्टिविटीज़ में वो शामिल भी रहा होगा, क्योंकि फॉरेन टेररिस्ट की जहाँ पर कोई खास पहचान नहीं होती जब तक वो मारा नहीं जाता, उसके बाद ही छोटे मोटे जो डॉक्यूमेंट्स जो चीज़ें उनसे मिलती है उसके बाद उसकी पहचान होती है। लोकल हलकों में उसको पहचानना मुश्किल होता है। तो ये एक कामयाब ऑपरेशन जिसमें हमारी चौकी के ऑफिसर और उसके जवान साथियों ने और बीडीसी ने मिलकर के सब्सिक्वेंट आर्मी की सपोर्ट के साथ जो ऑपरेशन किया, जिसमें इस आतंकी का दहशतगर्दी के सरगुना का सफाया हुआ इस एरिया में। वो ऑपरेशन लंबा अरसा चलता रहा और उसके बाद जो वहाँ से भाग निकले आतंकी उनकी भी हॉट चेज चलती रही और कुछ दिनों के बाद लगभग 10-12 दिन के वक्फे के बाद एक और दहशतगर्द जहां से रियासी के रास्ते पे चलते हुए पहाड़ी से नीचे मरा हुआ पाया गया। रात को बहुत तेज बारिश हुई, वो ऐसा इलाका जहाँ पर लाइट की प्रोविजन कम होती है और वहां से वो रात के अंधेरे में बच निकला। उसकी तलाश अभी जारी है। हमारी पुलिस की पार्टियां, रियासी पुलिस की और बाकी लोग उसके सर्च में अभी लगे हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि वो पार्टियां कामयाब होंगी उसको लोकेट करने में और न्यूट्रलाइज करने में। मैं इस टीम को शाबाशी देता हूं क्योंकि इन टीम की अच्छी शुरुआत को लेकर के अभी तक एक के बाद एक ऑपरेशन आगे बढ़ता चला जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि इसके साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको पुलिस और फोर्सेस मिलकर के उनका सफाया करने में कामयाब होंगी। मुख्य सचिव यूटी जम्मू कश्मीर अरुण कुमार मेहता ने आज जिला प्रशासन बांदीपुरा द्वारा आयोजित एक ब्लॉक दिवस समारोह के दौरान नेसबेल और कावपोरा गांव के पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। इस अवसर पर बांदीपुरा के उपायुक्त डॉक्टर ओवैस अहमद तथा कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर सीएस ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर सप्ताह सरकारी सार्वजनिक जीवन के सभी स्तरों से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा एक समर्पित प्रयास है। लेवल से बाहर भी होते हैं, डिपार्टमेंटल होते हैं, जैसे कि ये सुंबल का जो फुटब्रिज है इसका था, क्योंकि डिपार्टमेंटली अलॉटेड था और इसका काम चल रहा था बट पूरी तरह से नहीं हो पाया। अब इसका वो टेंडर कैंसिल किया गया। लोगों की रिकमेंडेशन पे हमने यहाँ से आगे अपनी रिकमेंडेशन भेजी कि ये काम नहीं हो पा रहा ठीक तरीके से। और अब जो मुझे बताया गया है आज एग्जिन साहब ने इस बारे में बताया है कि अब इसको फ्रेश काम को शुरू किया जा रहा है। मुझे उन्होंने बताया कि CRF में डाला गया है। अब किस स्कीम में स्टार्ट होता है वो देख लेते हैं, बट ये जो कनेक्टिविटी के इशूज़ है ये हमारी प्रायोरिटी रही है बांडीपुरा में। आपने देखा होगा वो रोड्स हों या ब्रिजेज़ हों, उसके ऊपर हमारा मेन फोकस है। और आने वाले टाइम में अभी 3 और ब्रिजेज़ जो एग्जिन साहब ने बताया वो भी सैंक्शन हुए हैं और एक असम का मोटरेबल ब्रिज की जो डिमांड है उस पर भी हम काम करेंगे। तो ये वाले इशूज़ हम रिजॉल्व कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जो हमारा भ्रष्टाचार मुक्त वीक चल रहा है उसके तहत भी हर एक पंचायत में और जगह जगह पे लोगों के साथ इंटरेक्शन हो रही है। कोशिश ये की जा रही है लोगों को बताने की कि जो भ्रष्टाचार है उसके वजूहात क्या हो सकते हैं, किस वजह से कोई मजबूर हो सकता है कि उसका काम ना हो रहा हो। तो वो सब चीज़ें, वो सब इश्यूज़ हटाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, जैसे डिजिटल सर्विसेज आई हैं जिसकी वजह से आप घर बैठे बैठे भी कोई भी सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और टाइम बाउंड मैनर में वो सर्विस मिलनी है। आज के टाइम पे कोई ऐसा काम नहीं है जो बिना टेंडरिंग के हो रहा हो, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। पूरे भारतवर्ष के साथ साथ बारामूला में धार्मिक उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई जन्माष्टमी। इस अवसर पर कश्मीरी पंडितों द्वारा धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ जन्माष्टमी मनाई गई। इस मौके पर बारामूला में भगवान कृष्ण के जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए जन्माष्टमी जुलूस भी निकाला गया। जुलूस वीरवान कॉलोनी मंदिर से शुरू हुआ और बारामूला शहर के ऐतिहासिक ताशकंद चौक से गुजरने के बाद रघुनाथ मंदिर चौक बारामूला में समाप्त हुआ। देखिए, आज बारामूला टाउन में जो है कश्मीरी पंडित भाइयों ने जो है एक जन्माष्टमी के मुहूर्त पर पंडित कॉलोनी वीरवन से लेकर रघुनाथ मंदिर टाउन बारामूला की तरफ एक झांकी का आयोजन किया था। ये झांकी जो है बड़े ही खूबसूरती के साथ, बड़े ही जोश खरोश के साथ निकाली गई। इसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द सब ने शिरकत की और बहुत ही भक्तिमय वातावरण में जो है ये झांकी का आयोजन किया गया।
गौर करने वाली बात यह है कि बारामूला के तमाम लोगों ने, वो किसी भी मज़हब के हो, सब ने जो है इस झांकी का खैर मकदम किया, अपने अपने तरीके से उसको मुबारकबाद दी। आपने देखा होगा कि जगह जगह पर दुकानदारों ने, ट्रांसपोर्टर्स ने, आम शहरियों ने जो है पानी का स्टॉल, जूस का स्टॉल, फल डिस्ट्रीब्यूट किए। और इस तरीके से जो है आज बारामूला में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका जो है एक इत्तेहाद का मंजर जो है हमें देखने के लिए मिला। पर युग में भगवान कृष्ण ने आज के दिन मथुरा में जन्म लिया था और उसी के उपलक्ष्य में हर्षोल्लास के साथ ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में। और आज यहाँ बारामूला में भी हमारी एक झांकी निकली है पंडित कॉलोनी वीरवन से, जो रघुनाथ मंदिर बारामूला तक आई है। और यहाँ पे पूजा अर्चना आरती के बाद ये सारे यहाँ पे समापन होगा इस प्रोग्राम का। मैं बारामूला के तमाम आवाम से जो भाईचारा आज यहाँ पे दिखाया है, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे मुसलमान भाइयों ने आज जगह जगह पानी, कोल्ड ड्रिंक, फल फ्रूट के जो स्टॉल लगाए थे, जो सारे हमारे यात्रियों की सेवा की और भरपूर सहयोग दिया। पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ, जब हमारी ईद होती है तो पहला जो विश होता है वो रोहित जी का होता है और दूसरा ये थोड़ा लेट करते हैं, दूसरा इसका होता है। तो ये जो त्यौहार होते हैं एक दूसरे के, इनको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। जो इंसानियत, बेसिक इंसानियत है, जहाँ पे हम एक दूसरे की खुशी में, गम में एक साथ होते हैं। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ हमारे इस पूरे महबूब चमन में, इस कश्मीर में अमन रहे, भाईचारा रहे, खुशहाली रहे। तो मुझे लगता है ये भी एक खुशहाली की मिसाल है, जहाँ पे हमारे पंडित भाइयों ने आज जो ये इस कृष्ण जी का त्यौहार, जो इसका जन्मदिन है, बड़ी खुशी से मनाया। और हम सब लोग इस खुशी में इनके साथ शामिल हैं। जिस तरह से ये हमारी ईद पे ये हमारे साथ शामिल होते हैं और हमारा फ़र्ज़ बनता है, चाहे हमारे सरदार भाइयों का त्यौहार हो, चाहे पंडित भाइयों का त्यौहार हो, चाहे किसी का भी त्यौहार हो, हमको इस खुशी में मिलजुल के हमें आगे बढ़ना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए। क्योंकि ये हिंदूज़ का सबसे अच्छा बड़ा त्यौहार भी होता है। तो हम तहे दिल से तमाम जो मुल्क भर में और ख़ासकर यूनियन टेरिटरी और ख़ासकर बारामूला के पंडित बरादरी को मुबारकबाद देते हैं। आपने देखा जो आज रैली यहाँ से निकली वीरवन कॉलोनी से, उसके बाद शिलापत्री मंदिर और आज टाइम रघुनाथ मंदिर, राम मंदिर भी कहते हैं। तो ये पूरा हम श्रेय जो दाता है सिक्योरिटी फोर्सेस को हम देंगे, जिन्होंने इसके लिए परमिशन और ख़ासकर ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन ने मिल बैठ के इनको इस परमिशन दी कि आप आज की रैली निकालिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सालों के बाद ये रैली आज निकली। और जहाँ तक भाईचारे की बात है, आपने देखा होगा कि यहाँ पे कहीं ईद हो, कहीं दिवाली हो, कहीं जन्माष्टमी हो या कहीं बैसाखी हो, सब त्यौहार जो है यहाँ के लोग मिलजुल के मनाते हैं। एनसी के वरिष्ठ नेता मुस्तफा कमाल ने हल के चिन्ह वापस देने के लिए उच्चतम न्यायालय को धन्यवाद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यदि इंडिया का नाम बदलकर भारत कर दिया जाए तो एक राष्ट्र एक चुनाव, उन कई मुद्दों से ध्यान भटकाना है। इस दौरान उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों को उजागर किया। इसमें थोड़ी ताख़ीर हो सकती है और हो भी गई है, उसको दरकिनार रख के मुबारकबाद जुडिशरी को भी देते हैं कि बिलाखिर जो हक था उनको मिल गया, सिंबल का, लद्दाख और करगिल वालों का। देखिए, फेवर और मुखालफत करने की बात नहीं है। ये जो है ये अदालत आलिया इस पे इस वक्त संजीदगी के साथ गौर कर रही है और बहुतों ने रिट पिटीशन भी दिए हैं जम्मू कश्मीर के बारे में भी। ये आईनी और कानूनी एक मुद्दा है और हमें यही उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा इस अदालत से। और जो हरकत व सकनात सियासी जमातों के हैं, मरकज़ी सरकार के है, उसे यही लगता है कि कोशिश तो ज़बरदस्त की जा रही है कि ये पिटीशन ही फेल हो जाए। ऐसे लोग भी हैं और बदकिस्मती के साथ हमारी केंद्र सरकार जो है वो भी ये चाहती है। लेकिन जो मुशाहिदे में आया है चैनलों के ज़रिए, अखबारों के ज़रिए, हमारी तरफ से भी और बाकियों की तरफ से भी, हमें उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा
370 और 35A के बारे में। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता सलमान सागर ने श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रारंभ में लद्दाख प्रशासन ने उच्च न्यायालय के आदेश को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उनके अनुरोध को स्वीकार कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय द्वारा शुरू की गई अवमानना कार्यवाही को रोकने की मांग की, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख प्रशासन को अगले 7 दिनों के भीतर नया नोटिफिकेशन जारी करने का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने JKNC को हल चिन्ह के आवंटन का अवरोध करने वाली उनकी याचिका को खारिज करते हुए लद्दाख प्रशासन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। किसी न किसी तरीके से वो यहाँ के लोगों की शिनाख्त छीने और उसमें चाहे वो शेर कश्मीर का नाम कहीं उठाते हैं या बाकी चीज़ें करते हैं। लेटली उन्होंने किया था कि ये हाल का निशान जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक कारगिल के यूनिट से लिया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने धज्जियाँ उड़ाई उनकी और फटकार भी लगाई और फाइन भी किया हुआ है। तो इससे पता चलता है कि इनका कितना मायोपिक विजन है और ये कैसे इलेक्शंस को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, और कोई इरादा नहीं था इनका, सिर्फ शायद इनको लगता था कि इससे ये मैनिपुलेशन करेंगे और इलेक्शन जीतेंगे और लोगों के दिलों में कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे। वैसी कोई बात नहीं है, सिंबल हमें वैसे ही मिला है। उसके बावजूद भी लोग जो हैं यहाँ प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ हैं और उनको जब जो भी इलेक्शन होंगे पता चलेगा कि हल के बगैर यहाँ वोट नहीं पड़ेगा किसी और चीज़ को। क्योंकि ये फैसला आया है 370 के, मतलब क्या कहेंगे, क्या आपको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के लिए कुछ खुशखबरी होगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ? उम्मीद है, जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं लगता है कि नहीं। अभी आपने हल की बात की, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई छोटी बात नहीं होती है, या जिस तरीके से वहाँ प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, वह वकुला साहिबान जो मुल्क के टॉप नॉच लॉयर्स हैं वो बहस कर रहे हैं, और जो हमको देखने को मिल रहा है कि वैलिडिटी हमारे पॉइंट्स की है वो इम्पॉर्टेंट है। उससे लगता है कि फैसला क्या हो क्या नहीं हो, लेकिन ये बात साबित हो जाती है कि जो हम कह रहे थे कि इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल इंपॉर्टेंस जो इस चीज़ की थी वो एक ऑर्डर से ख़त्म नहीं हो सकती थी। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होती, उसके लिए बाकी चीज़ें होती, एक तरीक़ेकार अपना जाता जो नहीं अपनाया गया। लगता है सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को सीरियसली देख रही है। बांदीपुरा जिले के सरकारी प्राथमिक विद्यालय की खस्ता हालत से वहां के लोग परेशान हैं। अपनी परेशानी को व्यक्त करते हुए क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने शिक्षा विभाग पर नाराजगी जताई और कहा कि 3 कक्षाओं के बच्चे एक साथ एक कमरे में पढ़ रहे हैं, जिससे छात्रों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि यहां पर बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण स्कूली छात्रों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस मौके पर छात्रों और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से लड़के और लड़कियों दोनों के लिए अलग अलग शौचालय का निर्माण करने की गुहार लगाई। सिर्फ इनायत भट्ट, आई एम अ पॉलिटिकल एंड सोशल एक्टिविस्ट। पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आप लोग यहाँ पे आए। आप ये खुद देख सकते हो, हमारे इस पीछे बिल्डिंग है, प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है। यहाँ पे नियर आउट 120 रोल है, 120 बच्चे पढ़ते हैं। ये हमारे मुस्तकबिल है, जो यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं ये हमारे मुस्तकबिल है, इस कौम के फ्यूचर है। इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। प्राइमरी स्कूल में 120 बच्चे हैं, बिल्डिंग है, 3 कमरे हैं। बच्चों को ऑफिस में पढ़ाया जाता है। एक क्लास में, एक कमरे में 3 क्लास, 3rd, 5th, 4th एक कमरे में। कैसे बच्चे सीखेंगे, कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे? जब 3rd वालों को पढ़ाएंगे 5th वाले डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी इंतजामिया से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, DC साहब से, कि मेहरबानी करके यहाँ पे हमारे मुस्तकबिल पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ये इस कौम के फ्यूचर है। जब यहाँ इनको अच्छी तालीम दी जाएंगी तब ये कौम के इंशाल्लाह काम आ जाएंगे। जब उन्हें ये इनका हमारा राइट है, इन बच्चों का राइट है अच्छी तालीम, जब ये अभी ना मिलेगी तो कहाँ जाएंगे ये लोग? यहाँ की जो सिविल कमेटी है, सदरकोट की सिविल कमेटी है मलपुरा की, यहाँ के जो हमारे अजीज है वो DC साहब के पास गए थे, उसने मार्क किया एप्लीकेशन CO के पास। CO अब यहाँ तक अभी आया ही नहीं है, ना हमें पता वो एप्लीकेशन के बारे में इसने क्या किया। लास्ट टाइम यहाँ की टीचर्स ने CO साहब को दावत दी, आप हमारे स्कूल में आ जाइए। बच्चों को बड़े मुश्किलात है, बच्चे ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पे बाथरूम की फैसिलिटी नहीं है, बच्चों को खाने पकाने किचन की फैसिलिटी नहीं है, टीन शेड में गुजारा कर रहे हैं। इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट। हम मायूस होते हैं। DC साहब इतने अच्छे काम करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में। हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, सिविल कमेटी की तरफ से रिक्वेस्ट रहेगी, हमारे फ्यूचर यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अल्लाह के वास्ते इस स्कूल की तरफ थोड़ी सी ध्यान दीजिए। माय नेम इज नातिका जान। हम इस स्कूल में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल।
गराई महला से हमें बहुत सी प्रॉब्लम होती है सर। जब हम एक ही क्लास में एक ही रूम में तीन क्लास पढ़ते हैं तो हमें बहुत दिक्कतें, पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है और हम समझने में बहुत देर आती है हमें। और हमें बाथरूम्स की बहुत प्रॉब्लम है, हमें बाथरूम चाहिए, हमें गर्ल्स के लिए एक बाथरूम अलग चाहिए और बॉयज़ के लिए एक बाथरूम अलग चाहिए। हमें बाथरूम्स की प्रॉब्लम है और हमें क्लासरूम्स की प्रॉब्लम है। 3 क्लास तो बहुत सर हम देर से हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। हमें एक क्लासरूम भी चाहिए और किचन शेड भी चाहिए और बाथरूम भी चाहिए। नाम है शाकिर बशीर, मैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में पढ़ता हूँ, गराई महला मलपुरा। और हमें यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, हमें दीवार भी नहीं है और लैट्रिन भी नहीं है और हमें क्लासरूम बहुत कम है। हमें 2 क्लासरूम है, हम 3 क्लासेस एक क्लासरूम में बैठ जाते हैं। 120 या 110 बहुत मुश्किलात होते हैं, हमें क्लास बहुत कम है, इसलिए हमें क्लासरूम चाहिए। पहाड़ी भाषी लोगों के विकास के लिए सचिव जम्मू कश्मीर सलाहकार बोर्ड सपना कोतवाल ने पहाड़ी छात्रावास बारामूला का दौरा किया। इस मौके पर सचिव ने विद्यार्थियों को दी जाने वाली बुनियादी सुविधाओं का जायजा लिया और छात्रावास में रहने वाले छात्रों से बातचीत करते हुए सचिव ने हर संभव सुविधा देने का आश्वासन दिया। इस मौके पर सचिव के साथ जिला समाज कल्याण अधिकारी बारामूला सज्जाद अहमद भट्ट भी उपस्थित रहे। फिर एक्चुअली मैम जब बच्चों ने ज़्यादा इसरार किया तो फिर मैंने अपने घर से लाई। चावल कहाँ से लाए हैं? चावल किससे? किससे? वो भी डालो। ये कहाँ से? जेम से। और दूध? मैडम के जाने के बाद बताइए। सर वो सर ने आपको बोली भी हमने इसका नहीं करते मैम 9-10 वाले हैं 14 जी हाँ, आज ये बारामूला का काफ़ी अभी आना था, हमने पिछले दिनों भी आना था तो जस्ट बिकॉज ऑफ बारिशों की वजह से नहीं आ पाए। यहाँ आने का पर्पज़ यही था कि आके प्रैक्टिकली देखना कि यहाँ पे जो भी हमारे हॉस्टल्स हैं बच्चे यहाँ पे कैसा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इनको फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है वो इनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिल रही है नहीं मिल रही हैं, और अगर मिल रही हैं तो उनको बेहतर कैसा कर जा सकते हैं और जो कोई कमी पेशी है उसको हम अपग्रेड कैसे कर सकते हैं ताकि बच्चों को एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर मिले पढ़ाई के लिए। पर्पज़ यही है, यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं वो, तो उनको पढ़ने के लिए एक एटमॉस्फेयर भी चाहिए, खाना पीना रहना सहना ये सब देखना भी हमारी जिम्मेदारी है। और अभी ये वार्डन भी आए हैं तो देखती हूँ, अभी कुछ बच्चों ने अपनी इश्यूज़ बताए हैं, आई ट्राई कि यहाँ पे हम सेटल करके जाएँ। हाँ मैडम, बच्चों ने यहाँ पे अपने इशू बताए तो जी हाँ, मोस्टली मैं आज ही रिजॉल्व कर दूँगी जितने भी इशूज़। नहीं, इन्होंने ये बोला कि ये बिल्डिंग जो है ये पहले की बनी हुई है, सद्भावना की बनी हुई है, इसमें कुछ इश्यूज़ हैं, तो हमने कहा कि आप इसके लिए डीपीआर प्रिपेयर करें। तो मैं फिर ऊपर गवर्नमेंट पे लेवल पे कमिश्नर मैडम से भी इस मसले में बात करूँगी, क्योंकि लैंड अच्छी है, जगह अच्छी है, और या तो इसकी रिपेयर हो बड़ी अच्छी, नहीं तो फिर क्योंकि ये अभी थोड़ी टेम्प्रेरी टाइप दिख रही है। तो लास्ट में क्या कहना बच्चों को मैं ये कहूँगी कि इन्होंने जो मेरे से डिमांड रखी हैं ऑलमोस्ट यहाँ से बड़ी छोटी छोटी हैं, लेकिन इनकी नीड है वो हम पूरी अभी वार्डन के साथ बैठ के डिस्कस करके उसको मीट आउट कर देंगे। और बच्चों को यही कहा है कि हम आपको सारी फैसिलिटीज़ ऐसी वाली प्रोवाइड करेंगे, लेकिन प्रोवाइडेड मुझे अच्छा एक रिजल्ट चाहिए ताकि आप अपने माँ बाप का और पहाड़ी कम्युनिटी का नाम रोशन करो। और कहने को कल हम कोई एलुमनी मीट करें और हम ये बताएं कि पहाड़ी हॉस्टल के बच्चों ने ये अचीवमेंट की है, और ताकि इनके समाज का, हमारे जम्मू कश्मीर का और देश का नाम रोशन हो। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर के छात्रों ने प्रिंसिपल परवाज एसबी के मार्गदर्शन में एक साक्षरता रैली का आयोजन किया। यह कार्यक्रम ज्ञान की शक्ति है के शाश्वत ज्ञान की खोज में आयोजित किया गया। रैली का संदेश छात्रों और शिक्षकों द्वारा उठाए गए उत्साही मंत्रों और तख्तियों के माध्यम से जोर से गूंजा, जो मार्मिक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि शिक्षा प्रगति की आधारशिला है। इस अवसर पर स्कूल के प्रिंसिपल परवेज अहमद ने सभी प्रतिभागियों और उपस्थित लोगों को ज्ञान की शक्ति में उनके अटूट समर्थन और विश्वास के लिए अपना आभार व्यक्त किया। प्रिंसिपल साहब जो हमारे उनके साथ बाकी टीचर्स उन्होंने भी शिरकत की, जैसे कि इरफान सर, नासिर सर, अजहर सर, लवली मैम, बहुत सारे टीचर्स थे, उन्होंने मतलब इसमें शिरकत की। तो मैसेज उसकी यही थी कि नॉलेज इज पावर, क्योंकि मतलब एक इंसान का फ्यूचर नॉलेज की वजह से ही बनता है। आजकल जो लिटरेसी है वो हर एक के पास होनी चाहिए, लिटरेसी हमें आम करनी, इस वजह से हमने रैली निकाली। जो स्टूडेंट्स घर पे बैठे हैं, मतलब जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो स्कूल आ जाए, अपना एडमिशन ले और पढ़ना सीखे, क्योंकि लिटरेसी जो है इसी बिना पर उनका फ्यूचर बनेगा। तालीम ही है जो ऐसा हथियार है जिससे हम कोई भी जंग जीत सकते हैं। तालीम एक नूर है, तालीम एक जेवर है जिससे हम अपने आप को आराम कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, निकाल सकते हैं।
और कल की दुनिया को कामयाब बना सकते हैं, आबाद कर सकते हैं। यही वजह है कि हम ये मैसेज आम कर रहे हैं कि हम ये मैसेज फैला रहे हैं कि अपने बच्चों को भेजें, उन्हें तालीम के जेवर से वारासा करें। यही वजह थी कि आज हमने रैली निकाली थी वल्लभ में। ये जो रैली निकाली थी इसका खास यही मकसद था कि हम तालीम को आम करें, तालीम की अहमियत, तालीम की अफाजत अपने बच्चों को बताएं। बुद्धल में बजरंग दल और हिंदू समुदाय द्वारा आज बुद्धल में जन्माष्टमी के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में महिलाएं, बच्चे, युवा और पारंपरिक पोशाक पहने अन्य हिंदू समुदाय के नागरिक भी मौजूद रहे, जो जामिया मस्जिद के पास बुद्धल पुराने बाजार में शिव मंदिर से शुरू हुए और शिव मंदिर से होते हुए बुद्धल मुख्य शहर और रघुनाथ मंदिर बस स्टैंड तक गए। जम्मू कश्मीर पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच भक्तों द्वारा धार्मिक नारे लगाते हुए बड़ी संख्या में लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर बुद्धल कोटरंका के ब्लॉक अध्यक्ष बजरंग दल प्रेम सिंह बजरंगी ने पूरी मानवता की शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। सभी आपके दर्शकों को और भारतवासियों को जय श्री राम। उसके बाद कृष्णा जन्माष्टमी की सभी भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी देश भर में कृष्णा जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और देश भर की तरह बुद्धल में भी कृष्णा जन्माष्टमी का त्यौहार जो है ये आज बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। रीति रिवाज के साथ जिस तरह से इससे पहले झांकी निकलती थी, आज भी भगवान श्री कृष्ण जी की झांकी निकाली गई। ये झांकी जो है ये प्राचीन शिव मंदिर बुद्धल से हर वर्ष निकाली जाती है और इस वर्ष भी प्राचीन शिव मंदिर बुद्धल से ही झांकी को निकाला गया, जिसमें हम लोग ओल्ड पुलिस और उसके बाद वापस जो है झांकी का जो समापन है वो यहाँ पर वापस आके फिर शिव मंदिर में हुआ है। और रास्ते में जो है हमारा रघुनाथ मंदिर है, वहाँ पर भी हम लोग गए थे और वहाँ से होते हुए हम लोग जो शिव मंदिर में वापस आए हैं और यहाँ पर जो है हमारी इस आज की जो ये यात्रा थी इसका जो यहाँ पर समापन हुआ है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा जो प्रशासन है उनका बहुत बड़ा रोल है। मैं आपको बता दूं कि पुलिस प्रशासन हो या फिर सीआरपीएफ के जवान हो या फिर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हो, सभी की तरफ से यहाँ पर सुरक्षा के बड़े ही कड़े प्रबंध जो है वो किए गए थे, जिसके कारण आज हमारी जो ये बुद्धल में सफल जानकी जो है वो निकल पाई है। उसके बाद बुद्धल का जितना भी समस्त हिंदू समाज है, पूरे समाज ने यहाँ पर मिलकर और बढ़ चढ़ कर इस शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाई है और इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। उसके लिए बुद्धल वासियों को धन्यवाद कहना चाहूँगा और उसके साथ साथ मैं अपने सिक्योरिटी फोर्सेज को, फिर उनमें चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो या फिर सीआरपीएफ के जवान हो या फिर अदर सिक्योरिटी एजेंसीज हो, उन सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा क्योंकि प्रशासन का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। सांबा जिला के विजयपुर रामगढ़ से देर रात को चोरी का मामला सामने आया। चोरों ने महिंद्रा गुड्स कैरियर जिसका नंबर JK 21A8719 चोरी कर ली है। जानकारी के मुताबिक गाड़ी के मालिक भगवान दास ने बताया कि सब्जी मंडी में सब्जी का काम करते हैं और हर रोज की तरह जब रात 2 बजे सब्जी मंडी के लिए जाने लगे तो घर के आंगन में गाड़ी गायब थी और कहा कि बाहर से गाड़ी चोरी हो चुकी थी। उन्होंने कहा विजयपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि चोरों की धरपकड़ की जाए और चोरों को बरामद किया जाए। क्या नाम है थोड़ा? विशाल सिंह। क्या गल हुई? सर हम डेली रूटीन में 10-12 साल से मंडी सुबह 2 बजे जाते थे और बीती रात हम जब 2 बजे उठते हैं हमने देखा है कि 15-20 मिनट पहले हमारी गाड़ी चोरी हो गई है बाहर से, गेट के बाहर से। JK 21A8719। तो क्या CCTV में कोई दिख रहा है? सर जो 500 मीटर के दायरे के अंदर हमारे शॉप्स हैं उनमें हर एक में गाड़ी आई है, कैमरे में आ गई जी। एक 38 पे गाड़ी जहाँ निकली है, 143 पे गाड़ी स्वांखा मोड़ नेशनल हाईवे पे चढ़ी है पर स्रो टोल प्लाजा पे नहीं पहुंची है। क्या लग रहा है इसकी रैकिंग की जा रही है? जी सर, मुझे लगता है कि 2-3 दिन पहले चोरों ने इसकी रैकिंग की है पूरी, की कितने बजे उठते हैं, कितने बजे जाते हैं और कितनी बजे हमने चोरी करनी है, उसके बाद चोरी को अंजाम। जी सर, हम 2-2:30 बजे जाते हैं, 2 बजे उठते हैं पर जैसे ही 2 बजे उठते हैं हमने देखा है कि गाड़ी वहाँ नहीं है। तो जब CCTV कैमरा हमने देखा तो एक 38 से गाड़ी जहाँ 100 मीटर दूर जो शॉप है उस पर देखते हैं हम CCTV में गाड़ी जो निकलती है। कंप्लेंट कर क्या नाम है थोड़ा? भगवान दास। क्या गल हुई, क्या वाकया? सर हमने गाड़ी रखी हुई थी, सब्जी का काम करते
रोज़ 2 बजे उठ के जम्मू जाते हैं, फिर बाद विजयपुर आके सब्जी बेचते हैं। तो एतवार वाली रात को हम जब 2 बजे उठे तो गाड़ी चली गई, चोरी हो गई। जब मैं कैमरे पर देखा तो 1:38 पर यहाँ से गाड़ी हमारे उठने से 15-20 मिनट में। अभी आपने कंप्लेन दर्ज कराई? हमने थाना में विजयपुर में कंप्लेन करा दी। अभी आप क्या चाहते हो, क्या मांग चाहते हैं? पुलिस हमें गाड़ी ढूंढ के किसी मदद करे हमारी और गाड़ी वापस। जम्मू व कश्मीर जिला राजौरी के तहसील बेरीपत्तन गांव टांडा कांगड़ी के रहने वाले श्यामलाल, जिनकी आयु लगभग 35 वर्ष है, ये काफी लंबे समय से बीमारी से ग्रस्त हैं। अपने इलाज के लिए उन्होंने अपनी जमीन तक को बेच दिया, लेकिन फिर भी उनका इलाज पूरी तरह से नहीं हो सका। आज वो इतने लाचार हैं कि उनके पास अपने इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। इस मौके पर उनकी पत्नी ने सभी लोगों से अनुरोध करते हुए अपनी आय अनुसार मदद करने के लिए आगे आने की अपील की है। ये 2021 से बीमार है, सुंदरबनी से हमने ट्रेन में इनका कराया, फिर डॉक्टर ने रेफर कर दिया जम्मू जाओ। जम्मू बख्शी नगर में 10 दिन इन्हें रखा, पता नहीं कितनी बार रेफर करा चुके हैं। फिर सुपर में या सुपर में भी 1-1.5 साल 2 साल हो गए इनका इलाज चलते हुए। हमारे पास जो कुछ था, जमीन थी, वो भी हमने बेच दी। रिश्तेदारों ने जब भी गया सब ग्राउंड में ऐसे गराई करके गए, पैसे वो लगा दिया। अब हमारे पास कुछ नहीं, छोटे छोटे बच्चे ने खाना खिलाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो इलाज कहाँ से कराएं? तो इनको जो बीमार थी, क्या बीमारी थी जिस पर आपने इतना पैसा खर्च कर दिया? कौन सी बीमारी है इनको? डॉक्टर बोले किडनी में प्रॉब्लम है इनकी। एक किडनी में? दोनों में बोलते हैं, एक 75% है, दूसरी 25% बोलते हैं। तो अब जो डॉक्टर उन्होंने क्या राय दी आपको? यही बोला कि ट्रांसप्लांट करो। हम गरीब बंदे कहाँ से ट्रांसप्लांट बोलते हैं, इतना 10-15 लाख रुपए इकट्ठा करो, फिर ट्रांसप्लांट कहाँ से लाए? इतना इलाज चल रहा था इनका सुपर में, और डायलिसिस 1 साल 1.5 साल हो डायलिसिस, वो भी हफ्ते जाना पड़ता है। जब कहाँ से गरीब बंदे का किराया भी चाहिए, फिर टेस्ट डॉक्टर बोलते सभी कुछ अंदर मिलता नहीं, वो बाहर से लाना पड़ता है। कहाँ अंदर से जो डायलिसिस का सामान वो मिलता है, जो इंजेक्शन बोलते हैं, बी पास्ट जो पेशेंट है, जो उसको जो भी इंजेक्शन बोलते हैं, कोई 4000 का, कोई 5000 का, बाहर से लाना पड़ता है। तो ऐसे में आपके पास अगर पैसे नहीं तो आपको कैसे इंतजाम किया आज दिन तक? जो अभी क्या करूं मैं, कभी इनकी दवाई खत्म होती, मैं कभी टोकरी लगाती हूँ, कभी कुछ करती हूँ, कुछ कर काम करके इनका दवाई लेती हूँ। कभी कोई रिश्तेदार से मांगती हूँ, मुझे पैसे चाहिए, इनकी दवाई नहीं है, इनका ये नहीं है, वो नहीं है। तो आपने क्या इस बारे में अपने सरपंच पंचों से बात की कि हमारे पति है वो ऐसे ग्रस्त है, तो हमें सरपंच पंच को दूर से कोई नहीं पूछता है, ऐसे देखते हैं बीमार है, ये है वो। मैं गई थी, मैंने बोला हमारा राशन कार्ड नहीं है, क्या करे? नहीं, जब सर्वे लिस्ट में नाम आएगा तब आपका बन जाएगा। मैंने बोला छोटे छोटे बच्चे क्या खिलाना है? मैम बात करें, अभी तो आप बीमारी से ग्रस्त हैं, लेकिन आपके मकान की हालत देखिए, काफी खस्ता हालत है। तो हर किसी के पक्के मकान बन रहे हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐलान है, लेकिन आपकी अभी तक मकान नहीं बना है, तो आप क्या कहेंगे? आप सर क्या कहना, हमें ससुर जी का राशन कार्ड आया था, हमें लंबा कर दी, हम लग गए ना, तो हमारा राशन कार्ड ही नहीं बनेगा, फिर हमें पैसे मिल गए, ऐसे कम हो रहे हैं। राशन कार्ड भी मारना, सरपंच के पास जाओ, बोलते हैं बाद में मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, अभी सर्वे लिस्ट में नाम आएगा, ये करेंगे वो करेंगे फिर बनेगा। तो जम्मू से आप वापस घर पे पहुंची, तो उसके बाद आप सुंदरबनी में भी इलाज करा लिए वापस जा रही हैं, तो सुंदरबनी में किस तरह का इलाज हो रहा, क्या कह रहे हैं डॉक्टर? सुंदरबनी बोला उन्होंने, आज फिर हमें बुलाया, बोले जाना अल्ट्रासाउंड कराने, टेस्ट कराने, ये करवाना। इसके लिए उन्होंने सभी से दिए गए बैंक अकाउंट नंबर 0093040210000176, जिसका IFSC कोड JAKA0SUNDER है, पर आर्थिक सहायता की मांग की है। आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पढ़ने
की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छावनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें।